जीवित पुत्रिका व्रत का महत्व क्या है, पहले हम ये समझते हैं, फिर जानेंगे व्रत की कथा। व्रत आप किस दिन करें, कैसे करें। सुहागन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं और यह व्रत संतान की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए भी रखा जाता है। माना जाता है इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और वंश वृद्धि के लिए भी इस व्रत का विशेष महत्व है। माना जाता है जो महिलाएं अपनी संतान के लिए जीवित पुत्रिका व्रत रखती हैं, उनकी संतान को चारों ओर से नाम यश की प्राप्ति होती है। इस बार जीवित पुत्रिका व्रत 18 सितंबर 2022 को मनाई जाएगी। 17 सितंबर 2022 को दोपहर 2:14 से अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी और 18 सितंबर 2022 को दोपहर 4:32 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जीवित पुत्रिका व्रत आप 18 सितंबर को मनाएंगी। तो जितिया व्रत, जिसे हम जिउतिया व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, पूजा कैसे करेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सुबह स्नान करने के बाद जो व्रत रख रही हैं महिलाएं, प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के पास एक पाकड़ की डाल डालकर खड़ी कर दी जाती है। फिर शालिवाहन राजा के पुत्र धर्मात्मा जीमूतवाहन की मूर्ति जल के पात्र में स्थापित की जाती है। फिर उन्हें धूप, दीप, अक्षत, रोली, लाल और पीली रुई से सजाया जाता है और उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके बाद मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारन की मूर्ति बनाई जाती है और इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा भी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है और माँ को 16 पेड़ा, 16 दूब की माला, 16 खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान और 16 खड़ी सुपारी और श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए उपवास कर बांस के पात्रों से पूजा की जाती है। यह तो थी इनकी महिमा और पूजा करने का, कैसे आप पूजा करें। तो जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन पूरा रात 24 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं और यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है। तो आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। तो इस बार 18 सितंबर को मनाई जाएगी। व्रत में कथा का बहुत महत्व है। इस व्रत में 2 कथा का वर्णन आता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की अग्नि जल रही थी और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुँचे और उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझकर उनकी हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को और ज़्यादा क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उनकी मणि छीन ली और इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात को भली भांति जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्होंने उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना उनको जरूरी लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने
अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप बच्चा पुनर्जीवित हो गया और यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। फिर से जीवन मिलने के कारण चूँकि संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। एक दूसरी कथा आती है कि गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वह बहुत परोपकारी थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। इसके बाद जिमुतवाहन को राजा बना दिया। वह कामकाज ठीक से कर रहे थे, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगता। एक दिन वह अपना राज्य छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन वह जिमुतवाहन जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्ध महिला के विलाप का कारण को पूछा तो वृद्ध स्त्री ने बताया कि नागवंश की स्त्री हैं और उनका एक ही पुत्र है। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है, हर रोज एक नाग उनके पास जाकर अपना आहार स्वरूप जाएगा और उन्हें अपने भूख शांत उससे वो करेंगे। उस वृद्धा ने बताया कि आज उसके बेटे की बारी है और उसका नाम शंखचूड़ है। शंखचूड़ उनका इकलौता पुत्र है। अगर उसके इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह सुनकर जिमुतवाहन का दिल रो उठा और उन्होंने कहा कि वह उनके पुत्रों की रक्षा करेगा, इसके बदले वह जाएंगे। ऐसा कहकर जिमुतवाहन तय समय पर गरुड़ के पास पहुंच गए। जिमुतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे और गरुड़ देव ने उनको पंजों में दबोच लिया और उड़ चले। इस बीच उन्होंने देखा जिमुतवाहन रो रहे हैं। तब वो एक पेड़ के शिखर पर रुक गए। जिमुतवाहन को मुक्त कर दिया। तब उन्होंने सारी घटना बतलाई। गरुड़ देव जिमुतवाहन की साहस, दया की भावना को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जिमुतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि ना लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है तब से ही पुत्र की रक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा की जाती है और इसलिए इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे, कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।